परंतु कैसा करना चाहिए? जिस करने से वो प्रभु परमात्मा प्रसन्न हो, राजी हो। प्रभु ऐसा कोई मुझे हुक्म बताओ तो मैं वैसा करने को तैयार हूं। वो कब कहते हैं? जब हमारा मन थोड़ा बहुत शुद्ध होता है, हमारे मन में कोई पाप नहीं रहता है, हमारे जीवन में कुछ पाप का अंश नहीं रहता है। फिर दूसरी बात कहते हैं, प्रभु आपके ऐसे ऐसे महापुरुष संत हैं जिनका मन अति पवित्र है, जिन संतों का मन निर्मल है और भजन करने का नियम अटल है, रात दिन परमात्मा के भजन में, आपके भजन में रहते हैं, नियम से आपका भजन करते हैं, आपको याद करते हैं, आपको अपने मन में विराजमान रखते हैं, हमेशा आपकी सुंदर तस्वीर मन में देखते हैं। ऐसे जो महापुरुष हैं आपकी तरफ देखते, माया की तरफ देखते नहीं है, और माया उनको छल नहीं सकती। माया के छल में वो कभी छल नहीं सकते। हमेशा उनके मन में ब्रह्म का भाव रहता है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं उस परमात्मा से जुदा नहीं हूँ, वो परमात्मा मेरे से जुदा नहीं है, मैं हूँ तो उस परमात्मा का सेवक हूँ, परमात्मा का दास हूँ। कहते हैं ब्रह्म भाव कहते हैं और दास है ऐसा। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि आप कौन हैं? तो हनुमान भगवान के बहुत प्यारे हैं, बड़े हैं, अनन्य हैं, भक्त हैं। बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत प्यारे भक्त हैं, अनन्य भक्त है। अनन्य का मतलब राम जी से जुदा नहीं है, और भक्त हैं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? जुदा भी नहीं है और भक्त भी है। बोले ऐसा काम होता है, घर में दो व्यक्ति है, स्त्री और पुरुष, दो ही है। आप विचार करो, समझो तो दोनों एक ही हैं, कोई जुदा नहीं है। बड़े प्रेम से रहते हैं, प्रेम से चलते हैं, प्रेम से काम करते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जैसी स्त्री है वैसा पुरुष है, दोनों एक हैं। परंतु जब सेवा का कोई मौका पड़े, जब काम करना पड़े, जब पानी पीने की पति को इच्छा हो, तो कौन भरे? बोलिए जब सेवा करते हैं उस समय मैं आपका सेवक हूं। स्त्री छोटी है, वो पति की सेवा करे, लेकिन पति से अलग कितना है? हर बात, तन से, मन से, दिल से, वाणी से, दिमाग से, वो पति से अलग नहीं है। पति भी उसको अलग नहीं समझता है, स्त्री भी अपने को अलग नहीं समझती है, पर समय आता है सेवा करने का तो कौन करे? अगर ऐसा भाव है तो जीवन में हमारी भक्ति बहुत उत्तम हो मानी जाती है। हनुमान जी से भगवान पूछते हैं, हनुमान आप कौन हैं? अपने को क्या समझते हैं? हनुमान ने कहा कि प्रभु आपका शरीर राजाई शरीर है, राजा है, इस अयोध्या के राजा हैं, मेरे मन के राजा हैं, मेरे दिल के राजा हैं, मेरे मालिक हैं, मेरे स्वामी हैं, और मैं एक छोटा सा सेवक हूं। पर वो शरीर की दृष्टि है, मेरी बंदर की देह है, वानर जाति है, बहुत कम जात का हूं, और ऐसा हूं कि प्रातले जो नाम हमारा तादन ताहि न मिले आहारा, ऐसा मेरा है। कोई मेरी शक्ल नहीं है, कोई सूरत नहीं है, पर ये शरीर से है। तो अगर शरीर की दृष्टि से आप पूछते हैं तो देह दृष्टिया तो दासो हम, शरीर की दृष्टि से तो आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूं। मैं आपकी सेवा के लिए हरदम तैयार हूं, तत्पर हूं, उसमें लगा हुआ हूं, सेवा में संलग्न हूं। परंतु एक दूसरा भी है, आप वो असल परमात्मा ईश्वर जो भगवान विष्णु का अवतार हैं, ईश्वर हैं, आदि शक्ति हैं, तो आप परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं,
और मैं आपका एक अंश हूं। आपने भी कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव दृष्टिया त्वदंशक है। जीव दृष्टि से मैं आपका केवल अंश हूं। वो परब्रह्म तत्व एक है, लेकिन जब अविद्या से मिलता है तो जीव होता है, और माया से मिलता है तो वो शिव माने परमात्मा शिव होता है या ईश होता है, जैसा आप समझो। जीव और शिव, शिव या शिव, और शिव का मतलब ईश, जैसा भी समझो, सब नाम एक ही है। शिव है, शिव है, ईश है, ईश्वर है, ये सब एक ही परमात्मा के नाम हैं। वो ईश्वर आप हैं और आपका जीव, आपका अंश, आपका एक हिस्सा वो मैं हूं। जीव दृष्टिया तदंशक है। पर एक और दृष्टि है जिसमें जीव भी नहीं रहता है, शिव भी नहीं रहता है। अविद्या को भी छोड़ दो, अविद्या की उपाधि को छोड़ दो और माया की उपाधि को छोड़ दो। केवल जो ईश्वर है, केवल जो ब्रह्म तत्व है, उसकी दृष्टि से आप देखो, ब्रह्म दृष्टिया त्वमेवाहम्। फिर आप और मैं एक ही हैं, क्योंकि वो सारी उपाधि हट गई तो आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। किसी ने कहा कि महाराज आत्मा क्या है? मैंने कहा भाई ये तो शास्त्रों में पढ़ना पड़ेगा ना आपको, ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा कि आत्मा क्या है? बोले महाराज वेदों में लिखा है कि हमारा जो पुत्र है वो आत्मा है, पुत्रो वही आत्मा, ऐसा लिखा है। पुत्र ही हमारी आत्मा है, तो आत्मा पुत्र है ऐसा कैसे? मैंने आत्मा का मतलब होता है मैं, संस्कृत में है। आत्मा अपने आप को कहते हैं, स्वयं को कहते हैं, खुद को कहते हैं। खुद उर्दू में कहते हैं, स्वयं हिंदी में कहते हैं, और आत्मा संस्कृत में कहते हैं। आप जैसा समझो। तो मैं का मतलब आत्मा, और आत्मा आप मैं किसको भी मान लो, मन को भी आत्मा कहते हैं, क्योंकि मन को भी कभी मैं मानता हूँ, कभी शरीर को आत्मा कहते हैं कि ये मैं शरीर मैं हूँ, तो शरीर आत्मा है। आत्मा किसी का ऐसा नाम नहीं रखा है कि भाई जैसे इसका नाम माइक है। आत्मा कोई भी कह सकता है, सर्वनाम है, जैसा आप समझो, ग्रामर से या किसी भी तरह से। आत्मा का अर्थ मैं है, और जिसको आप मैं कहते हैं वो मैं कोई आपसे जुदा नहीं है। तो मैं कहते हैं उसमें सब मैं कह सकते, स्त्री भी मैं कहती है, पुरुष भी मैं कहती है, मैं कहता है, और हर एक जीव है, जंतु, वो अपने को, खुद को, स्वयं को कहता है। तो पुत्र में और हमारे में कोई फर्क नहीं है, इसलिए पुत्र को आत्मा कहा गया है। आपकी सारी संपत्ति जितनी भी है आप किसी को देंगे तो हिसाब से, और पुत्र को देते हैं तो सारी की सारी उसकी। आप भी बिक जाते हैं, आप भी उसके हो जाते, क्योंकि उसमें और आप में फर्क नहीं है। तो ब्रह्म जिसको कहते हैं, आत्म तत्व जिसको कहते हैं, अब ब्रह्म की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं है। ये तो जब कोई चीज साथ में मिलती है, भाई मैं पैदा करने वाला हूं और वो पैदा हुआ है, इसलिए मेरा वो पुत्र है। वो छोटा है, मैं बड़ा हूं, इसलिए वो पुत्र है। वो मेरे ही अंश से पैदा हुआ है, इसलिए वो पुत्र है। परंतु आत्मा के हिसाब से जिसको मैं कहते हैं, वो पुत्र भी मैं कहता है, पिता भी मैं कहता है। एक पानी है, 10 कटोरी में रखो, लेकिन मिलाओ, कटोरियों को हटाओ तो पानी सब में एक है। पानी में एक सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, सूर्य ऊपर आसमान में है, नीचे 10 कटोरी, 50 कटोरी, 100 कटोरी उसमें पानी भर के रखा है। जो प्रतिबिंब पड़ता है वो सब अलग अलग है, सब में, हर कटोरी में अपना अपना प्रतिबिंब है, परंतु सूर्य वो एक है। कटोरियों को हटाओ, प्रतिबिंब सारे गुम हो जाएंगे, वो एक हो जाएगा। तो प्रभु ऐसे जो महापुरुष हैं, जिनका ब्रह्म भाव में नित्य निश्चल है, हमेशा अपने आप को आपसे जुदा नहीं समझते हैं, ऐसे महापुरुषों का मुझे मेल मिलाओ कि वो अपने को स्वयं को परमात्मा समझते हैं और मुझे भी वो आपसे मिला देंगे। सेई सजन प्यारे मेल जिन संदड़िया मेनी दुर्मत मनी।
जिन डिठे आपका जिन डिठे मेल हो। हाँ क्या है? तेरा नाम चित्ता आवे। जिन संदड़िया तेरा नाम चित्ता चित्ता आवे, हाँ वो भी है ना भाई है ता समय मेल। सगण मेल जिस दिशा में ऐसे महापुरुषों का मुझे दर्शन कराओ, मेल मिलाओ जो मुझे आपसे मिला देवे। और तीसरी है, प्रभु मेरे रहने का तरीका कुछ हो सकता है, सही हो गलत हो, उल्टा है सीधा है, पर मुझसे ऐसा कुछ रहनी रहाओ मेरे से जिस रहनी से आप प्रसन्न होकर के मुझे दर्शन दे दे। मेरा ऐसा मुझसे काम। एक आता है, कर्म कराओ मुझसे वो जो भावे आपको, रहे न मेरे जीवन में कुछ अंश पाप को। प्रभु मुझसे कर्म कराओ। कौन सा कर्म कराओ? ऐसा काम कराओ जिससे आप प्रसन्न हो जाए। ऐसा कोई मुझसे काम हो जाए और आप प्रसन्न होकर के मुझे दर्शन दे दे। परम पवित्र सब प्रतिपाला, सुन विनती मेरी सुनो कृपाला, जिस रहनी से प्रसन्न होके दर्शन देते दीन दयाला, वैसी रहत रहन। और अंत में कहते, कहे त्यों साहब सुखकारी, पूर्ण करिए आस हमारी, जिस विध जह भी रहना होए। मैं जैसे भी रहूं ताकि रस खान सदा इन नैन रसों ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारूं। मेरे मन में तो यही आता है कि मैं वृंदावन में रात दिन यहाँ की जो गली हैं, कूचे हैं, गलियारे हैं, रास्ते हैं, और आपकी जो प्रकृति है, जंगल है, वन है, बाग है, बगीचा है, तालाब है, सरोवर है, नदी है, इसको मैं देखता ही रहूं, क्योंकि इन सब में आप आए हैं और आपके इनके दर्शन से आपकी याद आती है। बोले तो इंसान को याद आती है भाई, तो प्रभु मैं दूसरे दे मानुष हूं तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकल गांव के ग्वारन। अगर मुझे मनुष्य बनाओ तो कैसा बनाना? एक छोटा सा ग्वाला बना देना। उन गोप ग्वालों में वो भी आपको याद करेंगे, मैं भी आपको याद करूंगा, वो भी आपका दर्शन करेंगे, मैं भी आपका दर्शन करूंगा। परंतु मुझे कुछ खटका लगता है कि मैं मनुष्य हूं या नहीं हूं। जो पशु हूं तो बसेरो करूं, चरूं नित नंद की धेनु मंझारन। जो पशु हूं तो कहा बस मेरो, चरूं नित नंद की धेनु मंझारन। अगर मुझे आप जानवर बनाना चाहते हैं तो जानवर बना देना, पशु बना देना, मेरा कोई आपके ऊपर बस नहीं चलता है। एक छोटी सी गाय का बछड़ा बना देना। और जो खग हूं तो बसेरो करूं, कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। अगर मैं पक्षी हो जाऊं तो मुझे एक यमुना नदी के जो किनारे कदम का पेड़ है, जिसके ऊपर भगवान चढ़ करके काली दह में कूदे थे, उसी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ एक छोटा पक्षी बनाना, या जिस पेड़ के नीचे कदम्ब की और बैठ कदम्ब की डाल सांवरे, बंसी खूब बजाते हो, तेरी मुरली की टेर मेरा मन लिया हेर। मैं तो झूम झूम भरमाए रही, बजी रे बजी तेरी शाम मुरलिया। जिस पेड़ के नीचे आप बांसुरी बजा, उस पेड़ की टहनी का एक छोटा सा पक्षी। अगर ये पक्षी भी आप नहीं बनाओ, मुझे पत्थर ही बनाना है, तो पाहन हूं तो वही रस खान भयो, जो छत्र पुरंदर कारण। जिस पर्वत को आपने अंगुली पे उठाया था, मैं एक सवाल पूछता हूं, प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। भगवान ने कहते हैं कि ये कनिष्का, छोटी अंगुली जो सबसे है, इसके ऊपर पहाड़ को उठाया था, गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तो भगवान का ऐसे नाखून था, वो नाखून ऐसे मुड़ा था कि नहीं मुड़ा था? मालूम है? ऐसे ही बता दो, मुड़ा था कि नहीं मुड़ा था? अरे जब नाखून ही नहीं मुड़ा तो भगवान को वजन कहाँ से आया होगा? एक सोचने की बात है। तो देखो, किसी न किसी तरह से भगवान को याद करे, इस तरह से हमारा जीवन व्यतीत हो। परमात्मा की याद में यही उत्तम जीवन है। इसी को जीने के लिए यहाँ हम संतों महात्माओं के पास आते हैं। गुरु का आशीर्वाद हो हमारे जीवन में, उस परमात्मा की हमेशा याद रहे। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की। जी सिंध में भी साखत जी, सिंध में भी जी